हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइटोलॉजी में एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि सेल की मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का। लार्जेस्ट ऑर्गेनील क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनील माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट सेल एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनील इन एनिमल सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियस को सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने फिश की आरबीसी में देखा था। न्यूक्लियस को डिटेल में स्टडी किया रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड्स की रूट सेल्स में। इसीलिए न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को दिया जाता है और रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। हैमरलिंग ने एसिटेबुलेरिया एल्गा पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके न्यूक्लियस का हेरिडिटी में रोल को एक्सप्लेन किया। न्यूक्लियस की स्टडी को कैरियोलॉजी बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के लिए वर्ड कैरियन लगाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर मैमेलियन आरबीसी और मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन पैरामीशियम की कुछ स्पीशीज़ में दो न्यूक्लियाई और कुछ स्पीशीज़ में 3 न्यूक्लियाई पाई जाती हैं, जबकि कुछ स्पीशीज़ में कुछ ऑर्गेनिज्म में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। दैट इज़ एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन 2 प्रकार की होती है, सिनोसिटिक एंड सिनसाइटियन। सिनसाइट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डिराइव्ड बाय द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि एक ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिराइव्ड होती है। बार बार न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, हम उसे बोलते हैं सिनोसिटिक। एग्जाम्पल है राइजोपस, वाउकेरिया एल्गा, राइजोपस फंगस होता है और एंडोस्पर्म में। जबकि सिनसाइटियम का मतलब होता है एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो डिराइव्ड होती है डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टा या फ्यूज़न ऑफ सेल्स जो है यहाँ पर एक यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन थी पहले, लेकिन बाद में ये यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में डिराइव्ड हुई क्योंकि यहाँ पर जो बीच में डिज़ोल्व जो सेप्टा है जो इनको न्यूक्लियाई को अलग अलग कर रहे थे, इन सेल्स को अलग अलग कर रहे थे, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, यानी कि सेल फ्यूज़ हो जाती हैं और इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनसाइटियम। और इसके एग्जाम्पल होते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स and epidermis of nematodes. अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात आई। न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में मेनली बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको कैरियोथीका भी बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको कैरियोलिम्फ भी बोलते हैं। थर्ड वन इज क्रोमैटिन नेट और थ्रेड और क्रोमैटिन फाइबर्स भी बोल देते हैं कभी कभी। और फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल यूनिट मेम्ब्रेन। हर न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका। और ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है।
दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जो 150 से 300 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ स्थानों पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ जगह पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। साइज इनका होता है 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम। और इन पोर के चारों तरफ इसको गार्ड करके रखता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुलस और ब्लैब। और एनुलस प्लस न्यूक्लियर पोर इज इक्वल टू कॉल्ड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स मेन साइट होती है, मेन चैनल होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज के लिए, मटेरियल्स के आने जाने के लिए। सेकेंड वन, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ, इसके अंदर एक कोलाइडल सब्सटेंसेस भरा होता है जो ग्राउंड मैट्रिक्स कहलाता है इसका, और इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ। इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर प्लस अन्य सब्सटेंसेस जैसे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड्स, एंजाइम्स, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियेज और मिनरल्स Ca++, Mg++ एटसेट्रा। थर्ड वन इज क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमैटिन नेट। यहां पर इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमैटिन नेटवर्क। और क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमैटिन नेटवर्क किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के लिए। मेनली हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन साथ में इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है। तो अगर ऑप्शन में खाली आया डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन तो आपका आंसर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। लेकिन अगर वो कहे डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन तो आपका आंसर ये हो गया। मेन प्रोटीन यही है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है आर्जिनिन एंड लाइसिन रिच होती है। और ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है बेसिकली। और ये मेन कंपोनेंट होता है जो जेनेटिकली पार्ट, जिसको मदर फादर करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो मेनली क्रोमैटिन थ्रेड पर होते हैं और ये आगे जाकर कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और क्रोमैटिन दो प्रकार के होते हैं, यू क्रोमैटिन और हेटेरो क्रोमैटिन। यू क्रोमैटिन जो है वो थिन, एक्सटेंडेड एंड लाइटली स्टेन पार्ट है, यह क्रोमैटिन है। अभी लाइटली स्टेन क्यों है, क्योंकि इसके जो थिकनेस है वो कम होती है, पतली होते हैं, इसलिए ये कम स्टेन ग्रहण करते हैं। और ये कैसा होगा, हेटेरोक्रोमैटिन, थिक, कॉइल्ड एंड डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन है। इसके बाद दूसरा, ये जेनेटिकली मोर एक्टिव होता है, ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है। थर्ड वन, जो यूक्रोमैटिन है प्रेजेंट टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की ओर प्रेजेंट होता है, और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि पेरिफेरी की तरफ होता है। इसके बाद फोर्थ वन, जो यूक्रोमैटिन है उसमें लेस स्टोन होती है और इसमें मोर स्टोन होती है, क्योंकि जेनेटिकली एक्टिव पार्ट है इसलिए इसमें डीएनए ज़्यादा होता है कंपैरिजनली, और हिस्टोन इसके कंपैरिजन में कम होता है। फिफ्थ, रेप्लिकेट ड्यूरिंग अर्ली एस फेज। सेल डिवीजन की एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, तो वो डीएनए यहाँ पर कहाँ होता है, एस फेज के अर्ली फेज में। यहाँ कब होगा, लेट फेज में। और इसके डीएनए काम होता है डीएनए से एमआरएनए बनाना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पर डीएनए से इस एमआरएनए को छोड़कर आरआरएनए प्लस टीआरएनए का फॉर्मेशन करना होता है। लास्ट वन,
न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस एक विदाउट मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेनस यानी कि नैक्ड बॉडी होती है, जिसको कैल्शियम आयन इंटैक्ट रखते हैं, उसको पोजीशन में मेंटेन रखते हैं। इसको फोंटेना ने डिस्कवर्ड किया था और बाउमेन ने इसको नाम दिया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द चीफ साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन होती है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म से बनकर वहां पहुंचती है और वहां आरएनए और न्यूक्लियोलस में आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। राइबोसोम्स जो न्यूक्लियोलाई है उसका जो नंबर होता है वो 1, नॉर्मली 1 से 2000 तक होता है। ह्यूमंस में न्यूक्लियोलाई का नंबर होता है 5, ओनियन में 4, और जो 2000 नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर दिखाई दे रहा है आपको, वो किसमें होता है? oocytes ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की oocytes में इसका नंबर 2000 होता है। अब आई बात फंक्शंस की। न्यूक्लियस का जो फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन जो है, स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नंबर 2, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मदर फादर से कैरेक्टर्स का ऑफस्प्रिंग में जाना न्यूक्लियस पर डिपेंड। कंट्रोल सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। 4th, कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में 2 पार्ट्स में होता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफ़र होती हैं। और सेकंड, ट्रांसलेशन, और जिसमें एमआरएनए की इंफॉर्मेशन से पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होती है या साइटोसोल में होती है, और ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ से बनकर साइटोप्लाज्म में आती है, तब एमआरएनए प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स के हेल्प से। तो जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसीलिए पहले एमआरएनए बनता है और वो एमआरएनए जाकर प्रोटीन बनाता है। एमआरएनए के हिसाब से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन को किस में डालता है? आरएनए को, एमआरएनए में, और एमआरएनए इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाती है? प्रोटीन में, यानी कि इसके हिसाब से प्रोटीन बनती है। और 6th, इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वेरिएशन टेक्स प्लेस इन डीएनए, क्योंकि वेरिएशन डीएनए में टेक प्लेस होती है, इसीलिए डीएनए में वेरिएशन वेरिएशन होने से वो इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियस।